हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यायवाची पे बात करेंगे। देखो, पर्यायवाची तो हर कोई पढ़ाता है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा और आप कहीं अगर बैच लिए हुए हैं तो वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आज मैं पर्यायवाची में आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो हमेशा हर एक स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। और वो कुछ इस तरह से, जैसे कि आप एक शब्द होता है उसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं और फिर हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या हमको लगाना चाहिए। तो आज हम उसी डाउट पर बात करेंगे, क्योंकि ये डाउट को लेकर के बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये मेरी नोट्स के हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और ये जितने भी डाउट अभी तक हैं, एक पर्यायवाची के 2 3 4 जितने भी बनते हैं एक सिमिलर शब्द, उस सारे मैंने डाउट यहाँ इकट्ठे किए हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं कैसे ये क्या है। जैसे कि इला शब्द आप लोगों ने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इला कई बार पूछा गया है। उसका सरस्वती से तो हमेशा कनेक्ट रहा ही। तो इला का आप सरस्वती तो है ही है, उसके साथ साथ आप पृथ्वी का भी है। तो पर्यायवाची इला का क्या हुआ? सरस्वती और पृथ्वी। तो ये आपको याद रखना है। जैसे चपला और चंचला, ये दोनों शब्द सेम हैं, ये दोनों शब्द आपको सिमिलर लग रहे हैं। तो चपला मतलब होता है बिजली और चंचला मतलब होता है लक्ष्मी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो, चंचला लक्ष्मी जी जो होती है ना, जो हम लक्ष्मी पैसे से करते हैं, तो जो हाँ लक्ष्मी हैं, हमारे पैसे हैं, वो बहुत चंचल होती हैं, तो इसलिए चंचला लक्ष्मी। तो एक ही बचा चपला, तो वो बिजली का कर लेंगे। इस तरह से मैंने मतलब कोई ऐसा नॉर्मल ट्रिक मैं नहीं बनाती, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस में बनाती हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है सितिकंठ है। सितिकंठ है, इसको दो है, एक तो मोर है और दूसरा शिव है। चौथा पुष्कर। पुष्कर मतलब तालाब भी होता है, आकाश भी होता है और कमल भी होता है। देखो, जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो एक ही कोई पूछेगा, या तो तालाब दे देगा, या आकाश दे देगा, या कमल दे देगा, लेकिन तीनों में से कोई एक ज़रूर देगा। तो ये याद रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा ना किस तरह की हम पर्यायवाची की बात कर रहे हैं। और ये आप लिख लेना, या स्क्रीनशॉट रख के बाद में लिख लेना, बट इसको साइड में अपने नोट्स में कहीं अच्छे से रख लेना। और मुझे जो लगता होगा इस तरह की कुछ डाउट वाली कॉन्सेप्ट, या फिर डाउट में जो भी मुझे लगता होगा कि आपको ये बताने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दिया करूँगी। उसके बाद जो है चंचला। चंचला मतलब जीभ। अब देखो, वहाँ चपला हुआ और चंचला, दो हो गया, और यहाँ भी एक चंचला है, तो दो चंचला आ गई। मतलब एक ये वाली चंचला हो गई और एक यहाँ हो गई चंचला। अब एक चंचला तो हमने याद कर लिया था लक्ष्मी जी से, तो एक चंचला हम जीभ से। जीभ भी बड़ी चंचल होती है, कुछ भी खाने बस देख लो वो मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह से याद कर लेना कि दोनों सिमिलर ही होते हैं। उसके बाद छपा। आप छपा मतलब होता है रात्रि या फिर बिजली। तो यह भी आप याद कर सकते हैं। पुंडरीक, शेर या फिर सफ़ेद या फिर कमल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है श्यामा। श्यामा का होगा, श्यामा का श्याम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोयल होगा, यमुना होगा, द्रौपदी होगा, युवती होगा श्यामा का। सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्र मतलब सूर्य का जो पुत्र हो, तो कर्ण सूर्य के ही पुत्र कहलाते। और एक यमराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाउट रहता है किसी को, जल्दी याद नहीं होता कि क्या यमराज भी हैं। तो हाँ, यमराज भी है, सूर्यपुत्र यमराज। उसके बाद जो है चश्मा। चश्मा एक ऐनक तो आप लोगों को पता है, दूसरा झरना भी होता है। 11 नंबर का है मकरंद। मकरंद मतलब होता है कमल या फिर शहद, तो दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो आपका एक आंसर आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है कौशिक। कौशिक मतलब उल्लू या फिर इंद्र। तो कौशिक मैंने कैसे याद किया था? अरे कौशिक हो क्या, मतलब 1 नंबर के उल्लू हो क्या? तो इस तरह से कौशिक को उल्लू याद हो गया। और इंद्र भी होता है, तो एक तरफ उनको उल्लू बना दिया, एक तरफ इंद्र बना दिया। तो इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म अंतर वाले शब्द। ये कैसे होते हैं? ये कुछ सिमिलर शब्द दिखते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। जैसे तरड़ी दिखा, तरोड़ी दिखा, तरड़ी दिखा और तरड़ी जा दिखा। ठीक है, तो अब ये सिमिलर कुछ दिखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका लिखें तो मतलब याद नहीं होता, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तरड़ी मतलब नाव हो गया, तरुड़ी मतलब युवती का हो गया, और तरड़ी सूर्य का हो गया, और तरड़िजा यमुना। ये कई बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद जो है अम्ब, आम। अम्बा है तो पार्वती, माँ अम्बा कहते नहीं है तो वो पार्वती हो गई। अम्ब है तो आम है, अम्ब है तो जल है। ये कई बार पूछा गया है। और सिमिलर ऐसे शब्द दे देते हैं, अम्बा अम्ब। जैसे आ गया कि आम का क्या होगा? अम्बा अम्ब अम्ब, और इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप याद रखेंगे तभी होगा।
उसके बाद जो है पारावत कबूतर का हो गया, पारावार समुद्र का हो गया, ये हो गया। इधर हम देख लें दूसरे नंबर पे किसलय हो गया पत्ता का, और कुवलय हो गया कमल का, ठीक है। और सुखप्रिया अनार का हो गया, और पिकप्रिया आम का हो गया, तो ये है। उसके बाद जो है असमर कामदेव का हो गया, असमरार शिव का हो गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 7वां नंबर है अच्युत श्री कृष्ण और विष्णु का, अच्युत ग्रज बलराम का हो गया। वारांगना या फिर आप वारांगना सुंदर स्त्री, और वारांगना ये हो गया वैश्या का। वरांगना सुंदर स्त्री और वारांगना वैश्या, देखो इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है, तो यह आप ना बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो है 9वां है अचल पर्वत का, और अचला पृथ्वी का। भाई पृथ्वी माता हमें अपने आंचल में अचला में रखी हुई हैं, समाये हुई हैं, तो अचला हो गया, और अचल है पर्वत का। इस तरह से कुछ आप ऐसे माइंड ट्रिक लगा सकते हैं। राधे का हो गया कर्ण, क्योंकि हमने सुना था राधे पुत्र, ऐसे करके हमने महाभारत में कुछ सुना था, तो राधे का हो जाएगा कर्ण। उसके बाद जो है रोहिणे का हो जाएगा बलराम, अंबिके का हो जाएगा कार्तिकेय, और देव सेनापति का हो जाएगा कार्तिकेय। 10 नंबर पहले देख लेते हैं। देखो अनिल और अनल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कैसे याद कर सकते हैं। 10 नंबर में है अनल, अनल का हो जाएगा अग्नि। देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें मात्रा चढ़ जाएगा। और अनिल पे मात्रा है अनिल, तो इसमें मात्रा हट जाएगा, तो वायु कर लेना। इस तरह से कुछ मन में ऐसे नॉर्मल ट्रिक बना लेना, ऐसा कुछ है नहीं कि ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि 12 नंबर देख लेते हैं। सूर्यपुत्री यमुना, समुद्रपुत्री लक्ष्मी, पृथ्वीपुत्री सीता, ठीक है। देखो यमुना सूर्यपुत्री को ही कहा जाता है, जो सूर्य की पुत्री हैं वो यमुना ही हैं, तो इस तरह से आप याद। 13 नंबर देख लेंगे। शुक्र अग्नि, सुक तोता, शक्र इंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर देख लेंगे। देखो जल में जब जा लग जाएगा तो कमल बन जाएगा, जल में जब दा लग जाएगा तो बादल बन जाएगा, और जल में जब धी लग जाएगा तो समुद्र बन जाएगा। ये बहुत मतलब आसान तरीका है याद करने का। उसके बाद 15 नंबर पर हम बात करेंगे। कुंजर का हाथी होगा, और कुंजरासन पीपल होगा, और कुंजरासरा केला का होगा। 16 नंबर गत रूप चांदी का, और जात रूप सोना का, तो ये आप देख सकते हैं। अब ये शायद सेकंड लास्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं 17 नंबर राम रस नमक को कहते हैं, राम बीज अनार को कहते हैं, रामजनी जो है पेश्या को कहते हैं। उसके बाद जो भूधर पहाड़ को कहते हैं, भूपति राजा को कहते हैं, और भूसुर ब्राह्मण को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण वाला। उसके बाद जो है अनूढ़ा कन्या को कहते हैं, नवोढ़ा नवविवाहित स्त्री को कहते हैं, और अधियूढ़ा यानी कि जिनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अधियूढ़ा कहते हैं। अधधा और यूढ़ा अध्यूढ़ा। संभर मतलब होता है संभर मतलब होता है जल या फिर एक दैव्य, ठीक है। और संभरार्य मतलब कामदेव, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है सब्यसाची गुड़ाकेश और श्वेतवाही। सब्यसाची अर्जुन को कहते हैं, और सब्यसाची मतलब क्यों अर्जुन का नाम पड़ा, क्योंकि ये दोनों हाथ से बाण चला लेते थे, इसलिए इनको सब्यसाची भी कहा गया। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है निद्रा को जीत लिए थे, इनके कंट्रोल में नींद थी, निद्रा मतलब नींद इनके कंट्रोल में थी, इसलिए इनको गुड़ाकेश कहा गया। श्वेतवाही इनको अर्जुन को श्वेतवाही क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको श्वेतवाही कहा गया। आपने महाभारत में देखा होगा अक्सर अर्जुन ने हमेशा श्वेत वस्त्र ही धारण किए हैं। उसके बाद जो है सिधुर मतलब हाथी, और सैंधव मतलब घोड़ा। चश्म मतलब आँख, अश्म मतलब पत्थर, और चश्मा मतलब झरना। यह आप देख सकते हैं 24 नंबर पर। 25 नंबर की बात कर लें। शशधर चंद्रमा का है, शशिधर शिव का है, और शश
खरगोश का है। तो क्या है, ससधर चंद्रमा का, ससिधर शिव का और सस खरगोश का, है ना सब सारे सिमिलर। तो ये आपको लिख लेना है। 26 नंबर बात कर लेते हैं चतुर्भुज विष्णु को, चतुर्मुख ब्रह्मा को और षडानन कार्तिकेय को। ठीक। 27 नंबर बात कर लेते हैं मनजात कामदेव को, मनुजात राक्षस को कहते हैं जो मनुष्य को खाने वाला, यानी कि मनुजात। तो इस तरह से। उसके बाद जो 28 नंबर त्रियामा, यानी कि त्रियामा रात्रि को कहते हैं, और त्रिपथगा मतलब गंगा को कहते हैं। कलकंठ हंस को कहते हैं, और कलघोष कोयल को कहते हैं। सरोरुह कमल को कहते हैं। सिरोरुह बाल, यानी कि सर में उत्पन्न होने वाला जो बाल है उसे सिरोरुह कहते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने सोचा कि क्यों ना, और मैंने PDF अगर मैं टेलीग्राम पे दे देती तो लोग मैं अगर कोई PDF भेजती हूँ या तो नोट्स के, तो लोग अपना नोट्स बोल बोल के इससे पैसे कमाते हैं, और तो मैं नहीं चाहती कि लोग ऐसे वंचित रह जाएं और पैसे से उनको लेना पड़े, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। और ऐसे ही कुछ जो मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ ये पहुँच सके। और फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।